की क्या बात, जब मैं बैठा हूँ तेरे साथ मैं रहता हूँ। तूफान की आगे तेरा दिल घबराता है, मैं साथ हूँ तेरे तू भूल जाता है। जब आँख तेरी भरती दिल मेरा रोता है, मेरी आँखों का कतरा तेरी आँख में होता है। जब दुख में हो बेटा तो बाप भी रोता है। पल पल तेरे पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। संघर्ष है जीवन, संघर्ष किए जा तू, सुख दुख दो पहलू है, मस्ती में जिए जा तू। हालातों के आगे तेरा हौसला बन के जब मैं चलता चली, मैं भी हूँ नहीं सोता जो तो रतिया जागे। पल पल तेरे पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। ये दौर बीतेगा, नया दौर आएगा, कांटों की राहों पर चलना आ जाएगा। काली तो दिन भी उग जाएगा, विश्वास रख मुझ पे रास्ता मिल जाएगा। जीवन की पहेली को तू खुद सुलझाएगा। पल पल
शांति दीदी। ओम शांति। पल पल दिल के पास कौन रहता है? दिल के पास रहती है तन्हाइयाँ, उदासियाँ, ओम शांति। ओम शांति। कैसी है? फर्स्ट क्लास। आप बताओ। ठीक है। पहुंच तेरी गए? दोस्तों वाले ठेके पे पहुंच गए? ठेके पे हैं? ठेके पे पहुंच गए? हाँ, पहुंच गए। बहुत बढ़िया। तो बाबा कहता है देखो, समय को अगर पहचानो, बाबा कहते हैं अगर आप समय को पहचानो ना, तो इस समय पल पल दिल के पास चेक करो कि कौन रहता है। हाँ, क्या रहता है? बीपी रहता है? हाँ, दिल के पास। जिसको याद करो हाँ, जिसको याद करो। तो बाबा हमको समझाता है। बीपी को याद करो। हाँ, बिल्कुल। अब देखो, बीपी जो डिसबैलेंस भी होता है ना, उसका रीजन भी क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, अभी क्योंकि हम खुद देहधारी हैं, तो हम जब इस संसार को देखते हैं ना, तो संसार हमको बाहर दिखाई पड़ता है। तो बाबा कहते हैं अब तुम बाहर जो भी कुछ देखोगे, है ना, संसार इस समय कैसा, बाबा ने कहा देखो, दुनिया तो युगों युगों से ऐसी चलती जा रही, लेकिन धीरे धीरे बाबा ने कहा ये दुनिया अभी तमो प्रधान हो चुकी। तो अभी हम बाहर क्या देखें? कुछ भी देखें। बाबा ने कहा बाहर अगर रिश्तों को देखते हो, है ना, तो बाबा ने कहा उन रिश्तों से फिर क्या आता है? अंदर मोह पैदा होता है। आपने कहा ना, जिसको देखेंगे वही दिल के पास आ जाता है। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे, अगर चाहते हो, क्योंकि दुनिया में हर कोई ये सबक तो लास्ट में पढ़ ही लेता है कि संसार से हमको खाली ही जाना है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय तुमको केवल और केवल एक बाप की याद हो। बाप क्या है? बाबा ने कहा मैं इस सारे संसार की जड़ हूं। अब मैं जिसको याद करती हूँ ना, तो उसकी कुछ 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 बातें याद आती हैं, उसका चेहरा सामने आता है ना, उससे जो मुझको प्राप्तियां होती थी, प्यार की, सहयोग की, उस कुछ नहीं मिलता। तो अभाव में हम चले जाते हैं, एक दुख की फीलिंग आ जाती है, एक लोनलीनेस हमको फील होती है कि ऐसा संग साथ अब कहाँ से मिल सकता है ना। तो दिल के पास बाबा कहता है तुम अपने किसी प्यारे को भी याद करो, तब भी बाबा कहता है बच्चे, अल्टीमेटली दिल के पास क्या आएगा? दुख ही आएगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये संसार जो बना है ना, बाबा ने कहा ये बनता कैसे है? प्रकृति और पुरुष से बनता है। प्रकृति बनती बिगड़ती है, और हम जिसको भी याद करते हैं वो पार्ट ऑफ प्रकृति तो है। प्रकृति है, छोटा सा बच्चा गोद में आता है माँ की, और प्रकृति देखो, यही बच्चा जवान होकर, बूढ़ा होकर एक दिन ये भी संसार से चला जाता। तो बाबा कहता है अभी तुम समझो सयाने बनो। अगर इस पुरानी दुनिया से तुम्हारा दिल, तुम्हारी बुद्धि लगी रही, तो बाबा कहते हैं बच्चे, फिर अगर यही बुद्धि में रहा, तो बाबा ने कहा फिर कलयुग तो साथ चला गया तुम्हारे। भव से पार उतरने की बात करते हो ना। तो बाबा ने कहा जब तक ये पुरानी दुनिया यहाँ बुद्धि में याद रखोगे, तब तक बाबा कहता है बच्चे, मोह भी होगा, संताप भी होगा, लोभ भी होगा। तो बाबा ने कहा फिर विकारों में तो फंसे ही खड़े हो।
फंसे खड़े हैं। बाबा ने कहा फिर तुमको मुक्ति कैसे दिलाऊंगा? ये भी तुम जानते हो कि मैं जिसको भी याद करता हूं एक दिन जाना तो मुझको भी पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। तो संसार से फिर क्या क्या छूटेगा? वो मोह की रगे भी छूटेंगी, वो जो प्यार पाया, जो दिया, जो लिया। बाबा ने कहा अब अपने को आत्मा समझकर, अब बाबा कहता है मुझे जब याद करोगे, तो बाबा ने कहा यहाँ बाबा कहता है पूर्णिमा का चांद निकल आएगा। ये संसार बड़ा प्यारा है, ये प्रकृति बड़ी प्यारी है, ये उसकी माया बड़ी प्यारी है, ये विकार भी बड़े प्यारे हैं। इनकी वजह से अगर दुखी नहीं होते तो आज यहाँ बैठे होते। रब की बनाई दुनिया है। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसकी गंदगी से कोई नफरत थोड़ी करती है ना, कि बच्चे ने कुछ गीला कर दिया, कुछ सुसु पोटी कर दी तो माँ को घिन आ रही, ले जाए यहां से। माँ को पता है ये भी पार्ट है, ये भी खेलना है, ये भी मेरी ड्यूटी है। तो बच्चे की गंदगी से वो घिन नहीं करती। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार ऐसा ही है, ये भी प्रकृति है, ये बनती बिगड़ती है। आज रिश्ते अच्छे हैं फिर बिगड़ जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे आप भी अगर नॉलेजफुल हो एक मदर जैसे, तो बाबा ने कहा फिर तुम किसी चीज का लोभ भी नहीं करोगे, किसी का मोह भी नहीं करोगे। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे की गंदगी है तो माँ को उस गंदगी से कोई मोहब्बत है, नहीं। बस किए कराए पे पानी तो डालना, संभालना थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो बीती उसको बाबा ने कहा भूलो, पानी डालो उस पे। उसको बाबा ने कहा यहाँ स्मृतियों का हिस्सा नहीं बनाओ, नहीं तो अंत समय तुम्हें मेरी याद कहाँ आएगी। सारा जीवन जिसको याद किया, याद तो उन्हीं की आती। मरता आदमी क्या याद करता है? कोई माँ को याद कर रहा होता है, कोई अपने बाप को याद करता है, जिसका जहाँ इमोशनल टच है, कोई बच्चों को, कोई किसको, कोई खान पीन को। बाबा ने कहा देखो ये है तुम्हारी अनंत जन्मों की एक लंबी यात्रा। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं देखो ये पढ़ाई है तुम्हारी, है ना। भक्ति में तो बाबा कहता है भक्त गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन बाबा कहता है ये तो तुम्हारी पढ़ाई है। फिर भी बाबा बच्चों को, क्योंकि सारा दिन में ये चक्री बहुत घूमती है, रिफ्रेश करता है। बाबा हमको यहाँ आते हैं तो वो जो 2-4 मिनट का गीत चलता है उसमें हम वो पुरुषार्थ कर रहे होते हैं कि इस देह के भीतर विराजमान आत्मा जो उस परम पिता की तलाश में ही 84 जन्मों की एक लंबी यात्रा तय करती है ना। समझ लेना परमात्मा कोई व्यक्ति तो है नहीं, स्त्री या पुरुष के भेष में, है ना। हमारी तलाश क्या थी अनंत जन्मों की? हमारी तलाश थी, क्योंकि अविनाशी आत्मा है ना, तो बाबा कहते हैं देखो इन अनेक जन्मों में जो आपने यात्राएं की, जो चोले पहने, जो पाठ खेले, इनमें बाबा कहता है तुम्हारी जो सूक्ष्म इच्छा थी वो थी स्वयं को पाने की। क्योंकि आत्मा बाबा ने कहा कि स्वयं भरपूर है, तो हम खुद को तो नहीं जाने थे। तो हमको लगता था कि नहीं मम्मी से प्यार मिलता है, पापा से मिलता है, भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, पति से, पत्नी से, है ना। तो अनेक पत्तों के पीछे हम भागते चले, और समय समय हमने देखा है हर पत्ता अपने समय पर अलविदा कह के चल पड़ता है ना। तो अंत में हर जन्म में फिर एक दो को याद क्या दिलाते हैं? राम सत्य है। बाबा कहते हैं बच्चे इस पढ़ाई के बगैर तो तुम खुद को नहीं मिल पाओगे।
जब बाबा कहते हैं मैं तुमको यहाँ बिठाकर एजुकेट करता हूँ, तो बाबा ने कहा फिर इन अनेक जन्मों की यात्रा का जो लक्ष्य था, वो बाबा ने कहा स्वयं को पहचानना। ये भूल भुलैया का खेल बाबा कहता है ऐसे ही बना। ड्रामा बाबा ने कहा बहुत सुंदर बना। जैसे हिंदी फिल्मों में हम देखते थे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कुंभ के मेले में माँ बाप से अलग हो गए, छोटे छोटे बच्चे, फिर कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया, जवान हो गए बच्चे, है ना। फिर अनेक साल बीते, वर्ष बीतने के बाद में माँ बाप बूढ़े हो गए, बच्चे जवान हो गए, तो कहानी कुछ ऐसी घूमी कि लास्ट में वो सब मिल गए। वो कड़ियों से कड़ियां जुड़ने लग गई कि ये बच्चा इतने साल पहले हमको यहाँ मिला था। तो बच्चे के गले में कोई लॉकेट देखा, कुछ देखा, तो पहचान गए। जैसे ही वो परिवार फिर से पूरा हुआ, फिल्म खत्म हो गई। कहते हैं देखो क्या फिल्म बनाई, बचपन में गुम हुए और माँ बाप बेचारे बूढ़े हो गए, अब बुढ़ापे में बच्चे मिले। जब वो कहते हैं हमारी आंखें भी बूढ़ी हो गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये 84 जन्मों की कहानी थी, आप भी मेले में उतरे थे। घर से बाबा ने कहा तुम यहाँ नीचे मेले में उतरे हुए हो। 84 जन्म, बाबा ने कहा कितने चोले बदल बदल के तुम मेलों में घूमे, मेलों से कितना तुम्हारा दिल लग गया। इन्हीं मेलों में हमने कहीं मकान बना लिए, कहीं परिवार बसा लिए। हाँ, आए तो अकेले ही थे ना दुनिया, यहाँ देखो आते ही फिर मेला लग गया, मेरे पीछे कितने इकट्ठे हो गए। तो बाबा कहते बच्चे इन मेलों से मैल चढ़ती है, लाजमी है। बाबा ने कहा ये भी ड्रामा की नूह, तुम दिल पे नहीं लो कि हम पतित बन। बाबा ने कहा इन मैलों से मैल चढ़ती है, कौन सी? मैंपन की, मेरेपन की। तो बाबा ने कहा ये मैं और मेरा, ये बाबा कहता है आत्मा ने जैसे आवरण ओढ़ लिया। तो बाबा कहते हैं फिर प्रकृति तो बदलेगी। हाँ, मैं और मेरा, बाबा ने कहा ये संसार प्रतिपल बदलेगा, आपकी मैं भी बदलेगी। आज से 10 साल पहले अगर हम देखें, हमारी एज, हमारा शरीर कुछ और था। 10 साल बाद आज कुछ और है। 10 साल बाद देख लेना अगर रहे तो बाबा कहते हैं बच्चे जो मैं और मेरा इसको तुम पकड़ लेते हो ना, ये भी बाबा ने कहा बच्चे ये समय के चक्र में घूमता है, ये तेरा मैं और मेरा, इसको तू कैसे पकड़ सकता है? पकड़ सकते हैं, शरीर बदलता जा रहा है, रोक सकता है कोई? मन को देखो, कल हमारी सोच क्या थी, आज क्या है। अभी कल परसों कोई हमको बता रहा, कहता है कि मेरा बड़ा मन करता है सुबह कालका मंदिर जाने। तो हम सोच रहे, मैंने कहा ये आज वहां खड़े हैं जहां कभी हम खड़े। कहते मेरा बड़ा मन होता है कि वहां जाऊं कभी सुबह सुबह आरती देखूं, है ना। तो मन भी क्या है इंसान का, मन पहले जिन चीजों के पीछे भागता था, खाने को, देखने को, पहनने को, क्या आज परिवर्तन नहीं देखने को? ये क्या कहना चाहिए, मेले से मैल चढ़ी, या मुझे लगता है कि ये थकावट ही आराम का कारण भी बन जाएगी, है ना। मेले में चलते चलते 84 का पाठ खेलते खेलते हम वाकई थक गए। ये तो वो मोह की रगे हैं जो बीमारी में भी हमको दौड़ा देती हैं, बच्चों के पीछे, परिवार के पीछे। बाबा ने कहा देखो इस समय विकारों की जय जयकार। तुम्हें लगता है कि मैं कितना महान हूं, मेरे को बच्चों से कितना प्यार है। नहीं, बाबा ने कहा बच्चे, इंसान वो है जो बाबा ने कहा अनासक्त रहते हुए अपनी फर्ज अदाई करे, कमल पुष्प के समान। इसीलिए हमने देवी देवताओं के आसन ऐसे बनाए हैं
या उनके हाथ में हमने कमल का फूल दिखाया, आज तो हम कांटे ही बने पड़े। जिनके साथ मोह है ना, उनको भी चुभते रहते हैं। वो भी कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं कि थोड़ा कम पीछे लगो हमारे, थोड़ा स्पेस दो हमको। हर रोज फोन, हर थोड़ी देर बाद फोन, क्या हालचाल देना है, क्या लेना है? ठीक हूं, अच्छा हूं, मस्त रहो। थोड़ा भगवान को याद किया करो। हर समय गलत 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 सोचते रहते हो, है या नहीं? ये इमोशनल पेन होता है, ये जिसको हम ताकत समझे बैठे, ये पेन है। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय पहचानो, प्रकृति को पहचानो और पुरुष को पहचानो। पुरुष तो बाबा ने कहा आप आत्मा, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं, शरीर घटते बढ़ते। तुम्हारे मन बाबा ने कहा देखो प्रतिपल घटते बढ़ते हैं, जैसे जैसे बाबा ने कहा तुम चंद्रमा की कलाएं देखते हो। ये प्रकृति है बाबा ने, इसको समझो, इसको पहचानो। और सिर्फ तुम्हारी नहीं, सबकी, सबकी। जिनको जिनको बाबा ने कहा तुम वस्त्रों से ही पहचानते हो बस, है ना? आज हम एक दूसरे को पता है कैसे रिलेट करते हैं? इतने मंद बुद्धि हैं हम, क्या बोले, ड्रामा की नूंद अनुसार, है ना? सभी। बाबा कहते हैं बच्चे आज तो तुम एक दूसरे को पहचानते भी कैसे हो? बाबा ने कहा जैसे कपड़ा कपड़े से डील कर रहा, कपड़ा कपड़े से डील कर रहा, वस्त्र ही है ना ये आत्मा का। बाबा ने कहा तुम तो वस्त्रों के साथ में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी घृणा कर रहे हो। तो बाबा ने कहा बताओ कितनी मैल चढ़ी। हर आत्मा का स्वभाव अलग, संस्कार अलग, सोच अलग। ये भी बाबा ने कहा बच्चे ये ड्रामा फिक्स्ड है, तू बिना मतलब कल्पा ऐसे। बड़ा चैलेंजिंग लगता है। बाबा कहता है देखो आज तो एक आदमी घर में अकेला रहता है ना, वो भी बाबा ने कहा अशांत है। ये मत सोचना ना कि अकेला आदमी बड़ा मस्त रहता होगा, नहीं, उससे पूछो बेचारा वो अकेलेपन से दुखी है। और अकेलापन क्या, यहाँ तो कुंभ है सारा दिन, सारा दिन यहाँ चल रहा है, पता नहीं क्या 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 सोचता है, किस किस के बारे में सोचता है। कभी कभी बैठ के रो पड़ता है, कभी कहता है नींद नहीं आती, कभी कहता है भूख नहीं लगती। ये अकेला आदमी शांत हुआ पड़ा है। भीड़ में तो हम वैसे ही किलसते हैं, कहते हैं आजकल इकट्ठे रहना बड़ी महाभारत हो गई। भीड़ में तो वैसे ही आदमी दुखी है, क्योंकि एक का संस्कार दूसरे से मिलाना बड़ा जबरदस्त चैलेंज बन गया है, ये बड़ा जबरदस्त। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ देखो ना, मधुबन कल जो मुरली चली उसमें तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया है। 2 दिन पहले भी बाबा ने कहा था कि जब ब्रह्मा बाबा थे तो वो कईयों के परिवारों में जब देखते थे, बैठते थे, तो पूछते थे कि तुम्हारे घर में इतनी बहुएं हैं और इनका आपस में कभी कोई झगड़ा नहीं होता। ये तो अभी ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, हमने भी कुछ ऐसे परिवार जरूर देखे होंगे, है ना? तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के ही देखे हुए ऐसे परिवार, बाबा कहते हैं वहां तो बहुएं इकट्ठी भक्ति करती हैं, इकट्ठी गीता पढ़ती हैं। आज बैठ के दिखा दे 2 बहुएं इकट्ठी, एक ही घर की। हम तो यहां तक देख रहे हैं 2 बहनें एक ही घर में चली जाती हैं, वो जो सिस्टर रिलेशनशिप है वो वहां खत्म हो जाती है। कहते हैं वो तो वहीं छूट गया पुराना रिश्ता, अब तो अखाड़े में खड़े हैं सारा दिन। और सिस्टर्स की भी क्या बात करूं, आज बहनें बहनें। बाबा कहता है जब तुम वस्त्रों को देखते हो तो तुमको ये दिखाई देता है कि इस समय रिश्ते भी क्या बन गए हैं जैसे। लेकिन बाबा ने कहा अगर आप रिश्तों के भी गहरे चलो ना,
तो बाबा ने कहा बच्चे इस समय बाबा ने कहा ये ड्रामा की नूंद अनुसार हर कोई चल रहा, तुम मैले हो ही नहीं, तुम दुखी हो ही नहीं। तो बाबा ने कहा फिर मैं आकर के पावन माना नॉलेजफुल बनाऊं किसको? किसी की गलती नहीं है, बाबा कह रहा है ड्रामा में। कोसना बंद करो अपने आप को भी और दूसरों को भी, नहीं तो बाणों की शैया पे पड़े रहो। एक थोड़ी है जिसने दुख दिया है, कई हैं। बाबा ने कहा नहीं, अब तुम खुद को देखो, तुम कमजोर हो। तो बाबा ने कहा फिर जो कमजोर होता है ना, तो वो तो बाबा कहता है फिर किसी ने आंख भी देख ली तो रोने बैठ जाता। कहना तो कहते मैंने इसको कुछ कहा थोड़ी था, हाथ भी नहीं लगाया, तब भी देखो सिसकियां ले लेके रो रहा है। बाबा क्या समझाता? बाबा कहता है सोचो अगर किसी के हाथ पे चोट लगी हो, है ना, एक बच्चे के सोचो स्कूल गया है, बच्चे के हाथ में कहीं चोट लगी, अब रोज की तरह ही स्कूल जाता है, वैसे ही क्लासरूम में बैठता है, लेकिन आज जब बच्चे चलते आते जाते, आज यहाँ जब जब किसी से टकरा जाता है तो यहाँ बहुत दुखता है। तो वो क्या कहता है? कहते मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा भीड़ भाड़ में यहाँ लगेगा तो फिर दर्द हो, है ना। हम भी कई बार ऐसे कुछ घाव लेकर बैठे होते हैं, कहते हैं हम दुनिया देख चुके हैं, हमें तो अकेले ही पसंद है रहे। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? वो बच्चा रोज स्कूल जा रहा था, रोज यहाँ नहीं दुखता था, कितने लोग यहाँ टच कर जाते थे, रोज नहीं दुखता था। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे अंदर कुछ है ऐसा जो घाव बन चुका, जो तुमको दर्द देता है, दूसरा दर्द नहीं दे रहा। नहीं तो ये हाथ तो कईयों से रोज मिलाते, शेक हैंड करते, खाना खाते, खेलते, घूमते, सब करते। आज इस हाथ की स्ट्रेंथ कम हो गई, यहाँ चोट लगी है। कोई पास से भी आ रहा होगा ना तो भी हाय 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 करना शुरू कर देता आदमी कि तू यार थोड़ा दूर बैठ, अभी टच मत करियो मुझे, यहाँ प्लीज दर्द होता है। तो सामने वाला आदमी अभी टच भी नहीं कर रहा, लेकिन उसकी प्रेजेंस भी मुझे यहाँ दर्द फील कराएगी, कहीं मेरे पास टच ना कर जाए। आज हम सब वहीं बैठे हैं, कुछ रिश्ते, कुछ लोग, कुछ पुरानी यादें जब बार बार टच होती है ना यहाँ पर, तो मन बहुत दुखता है। तो चाहते हैं कि ये सब टच ना हो, तो सारा दिन फिर माइंड को कहीं और लगाने की कोशिश करता है आदमी, है ना। अकेले नहीं बैठता, फिर वो या तो फोन उठा लेगा या किसी के साथ बातचीत शुरू कर देगा, ज्यादा होगा तो कहेगा मैं सो जाता हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको हील करने आया। लेकिन इस समय तो बाबा कहता है ये दुनिया भी बड़ी वंडर है, इनको तलाश तो है, भगवान से क्या करना है इनको, इनको तलाश किसकी है? हाँ? बाबा ने कहा अल्टीमेटली तुम ढूंढ स्वर्ग रहे हो सारे, बावजूद इसके कि तुमको पता नहीं कि तुम्हारे कितने दिन बाकी रह गए। बड़ा सुंदर मकान बनाते, बड़े सुंदर कपड़े, बड़ा सुंदर सब कुछ सिस्टम अपना बना के चलते कि मैं आराम से जीऊं, खाऊं, पीऊं, सोऊं। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जीवन जो है ना, वो केवल शरीर का और मन का नहीं है ना। दो आयाम पे हर कोई जिंदगी जी रहा है। पहली लड़ाई है हमारी शरीर के लिए, रोटी कपड़ा मकान, है ना। मैक्सिमम जो लोग हैं पहली तो लड़ाई शरीर के लिए है, और उसके लिए हम पूरा जीवन प्रयत्न करते हैं, कमाते हैं, कपड़ा भी रोज चाहिए, रोटी भी रोज चाहिए, और खर्चे तो आदमी कह रहा है बढ़ते ही जा रहे हैं। पहली लड़ाई, लोग इस पहले चक्रव्यूह को भेद नहीं पाते, इसी में जीवन कट जाता है। वो शरीर की करते करते इतने दुख अनुभव करते हैं, इतनी थकावट अनुभव करते हैं कि वो कहते हैं यार हमारे पास ना समय है ना हमारी कोई इच्छा है, हम तो घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, बस।
और ये जो परिवार है इसकी जिम्मेवारियां पूरी कर लें, बस हमें तो बस यही सब कुछ है हमारा। दूसरा जो चक्र है वो है हमारा मन, है ना। जब हमें रोटी, कपड़ा और मकान, इन चीजों से आदमी ऊपर उठता है ना, तो अगली बाबा ने कहा जो रिपीटिशन है, जो सर्कल है, वो है मन का। अब मन जीना चाहता है। मन कहता है मैं संगीत सीखूं। मन सोचता है कि मैं वहां घूमने जाऊं। मन सोचता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो और मजा आए और सुख लूं। दूसरा, ये एक ऐसा सर्कल है जहां लोग पहुंचते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सब कोई दाल रोटी के पीछे ही अटके पड़े हैं। नहीं, बहुत से लोग हैं जो इस सेकंड मिडिल सर्कल पर आ चुके हैं, लेकिन यहां भटक जाते हैं क्योंकि मन का विस्तार इतना बड़ा है, इतना बड़ा। कोई वर्ल्ड टूर लग रहा, कोई पैसा, कोई कुछ। बाबा ने कहा बच्चे इसको ही तो कहता हूं मंथन। पता नहीं मन क्या पाना चाहता है संसार। प्रतिपल जो प्रकृति बदल रही है, ये जानते हुए भी कि 4 दिन की जिंदगी है, आदमी सोचता है कि चलो कुछ दिन जो समय पड़ा है इसको तो एंजॉय करें, है ना। तो कोई इंटरेस्ट की बात है, कोई इंजॉयमेंट सोचता है कि मंदिर जाके करेंगे, वहां गीत भजन होगा। कोई सोचता है कि हम किटी पार्टी करेंगे, वहां डीजे पे नाचेंगे। एंटरटेनमेंट, ये सारे चैनल्स एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं। चाहे मैं उसको भक्ति का नाम दे दूं, तीर्थ का नाम दे दूं, चाहे मैं उसको किसी पार्टी का नाम दे दूं। हर मन जहां 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 इच्छाएं चलती हैं, मन उसके पीछे पीछे बावड़ा होके भागता है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे इस धरा पर जो मन के इस षड्यंत्र को भी जान जाते हैं कि मन तो भरा नहीं, जी जी के नहीं भरा। एक कहानी हम भागवत में सुनते थे, एक राजा था। तो राजा के कहते हैं 100 पुत्र थे। ऐसी कहानियां वहां बहुत है। अभी तो हम सोच भी नहीं सकते कि एक आदमी के 100 पुत्र हों। सोचो उसकी उम्र क्या होगी फिर। तो कहते हैं राजा के 100 पुत्र थे। अब एक समय ऐसा आ गया कि राजा बूढ़ा हुआ और बीमार हो गया। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि आपका समय खत्म हो रहा है और आपको अभी चलना पड़ेगा। राजा भोगी था, तो दुख अनुभव करने लगा। कहने लगा मैंने तो अभी सुख भोगा और अभी से। तो कहने लगा कि अपने गुरु को कहने लगा कि कोई जतन है, कुछ मैं और इच्छाएं अपनी पूरी कर पाऊं। तो गुरु ने कहा कि अगर आप चाहो ना तो आपके 100 पुत्र हैं। अगर कोई एक आपको अपनी जवानी दे दे, वो बूढ़ा हो जाएगा, आप उसकी जगह जवान हो जाओ। तो राजा के पास 100 पुत्र थे। सबसे पूछा उसने, तो सब कहने लगे कि अभी तो हम देखा नहीं, अभी तो आए, अभी तो देखेंगे, अभी तो जिएंगे, अभी तो। जो आखिरी पुत्र था ना 100वां, बाप को बड़ा प्यार करता था। उसने कहा कि अरे इतनी सी तो बात है, अगर मेरी जवानी ये भोग कर अगर सुख पाए तो इससे बड़ी और क्या सेवा हो सकती है एक बाप की। तो कहते हैं उस बच्चे ने अपनी वो जवानी अपने बाप को दे दी 100 वर्ष के लिए, और एक्सटेंड हो गया वो पीरियड। क्योंकि उस समय हम शास्त्रों में जो सुनते थे, लोगों के पास कौन सी रिद्धि सिद्धियां होती थी, क्या क्या कर जाते थे। तो 100 साल वो और जी गया राजा। अब 100 साल के बाद में फिर वही सीन आया कि भी अब आपके चलने का समय आ रहा है। तो जो राजा था ना, वो कहते एक बकरा और बकरी इनको देख रहा था। तो रानी ने पूछा क्या हो गया, क्या देख रहे हो यहाँ। तो कह रहे देखो, मैं देख रहा हूं मेरा जीवन, मैं अकेला था फिर तू भी आ गई, है ना। जैसे ये बकरा और बकरी, फिर इनके कितने सारे परिवार में बच्चे इकट्ठे हो गए, और ये इतना मदमस्त हो गए, इतने संसार के सुखों में डूब गए कि इनको ये भूल ही गया
कि जाना होगा। तो कहने लगा कि अब तो मैं अब वो कहता है मैं इन संसार के मोह के सुखों से, इस परिवार के मोह से, वो कहता है मैं अब उपराम हो चुका हूं, भोग चुका हूं। समझ लेना मन से बाहर कैसे निकला जाता है। मन से बाहर निकलने की भी युक्ति है। अगर मुझे दिल्ली से हरिद्वार जाना है ना, तो छलांग लगा के नहीं जा सकती हूँ। घर से एक कदम उठाना पड़ेगा। ये एक एक स्टेप हरिद्वार तो नहीं पहुंचा रहा अभी, लेकिन एक एक दूरी कम करता जा रहा है हरिद्वार की। तो राजा कहने लगा कि अब तो समय आ चुका है, अब मैं जा रहा हूं, अब मुझे कोई सुख की भी कामना है। तो कहने का भाव है हमें तो कोई 100 साल का एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला, आधा सेकंड भी नहीं मिलता आदमी। बड़े बड़े डॉक्टर्स खड़े रह जाते हैं बगल में, पैसे के बंडल आदमी के हाथ में पड़े रह जाते हैं। तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, मन के बाबा कहते हैं जो ये षड्यंत्र है ना, जो हम सारा दिन कर रहे हैं, रोटी तो सब खाते हैं, रोटी तो पेट तो सबको भर, लेकिन मन कहता है आज तो पकोड़े खाएंगे। खा लो, कोई मनाही थोड़ी है। बाबा थोड़ी कह रहा है कि पकोड़े जो खाएंगे वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। पकोड़े खाओ, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे खाने कैसे, खाने कैसे। बाबा ने कहा ये भोग तुमको ना भोगे, तुम गुलाम नहीं बन जाओ इन भोगनाओं के कि तरसते रह जाओ। हर निवाला आखिरी निवाला, हर चाय की चुस्की आखिरी, कहता है ना हर घड़ी अंत। घर से निकलो, पता नहीं है ये दोबारा यहाँ आऊंगा कि नहीं, सी ऑफ कर दो। किसी को देख रहे हो, मिल रहे हो, अंदर अंदर सी ऑफ कर दो भैया। कोई खबर आ जाए तो हैरान मत होइयो, मुझे तो मालूम है हर घड़ी अंतिम। तो क्या कराएगी ये हर घड़ी अंतिम घड़ी, अगर मुझको ये स्मृति रह गई तो ये किसी के बारे में गलत सोचेगी, ये कोई इच्छा रखेगी। हर घड़ी अंतिम, तैयारी है, पाना था सो पा लिया। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो दूसरा जो चक्रव्यूह है ये है मन का। और ये जो सचमुच हम तो कई बार सोचते हैं ये 90 साल से बाबा मुरलियां सुना रहा है ना, बाबा कहते हैं ज्ञान तो सेकंड का था कि बच्चे तू आत्मा है, मैं तेरा पिता हूं, और 84 का ये ड्रामा खत्म होता है, अब घर जाए। बाबा ने कहा मुक्ति तो सेकंड की थी, लेकिन मन, बाबा ने कहा मन नहीं, मण। मण बाबा ने कहा तुम्हारा इतना भारी, इतना बोझ, इतना भरा हुआ कि वो संसार से विरक्त नहीं होता। कामना कोई ना कोई तुमको संसार की ही है, भक्ति भी तो कामना है ना, बिना शरीर के कर लेंगे, कर लोगे, आना तो पड़ेगा। ये बच्चों का मोह, आना तो पड़ेगा। ये खाने का मोह, बाबा ने कहा आना तो पड़ेगा। ये वस्त्रों का मोह, आना तो पड़ेगा। अगर किसी से घृणा का भाव भी है ना, तो भी आना यही पड़ेगा। ये प्रकृति सारे रंग लेके बैठी है, सारे रंग लेके बैठी है। ये मेला है जनाब, मेले में सारी दुकानें मिलेंगी आपको, सारी दुकानें। देखते हो ना, बचपन में जब हम आते हैं हॉस्पिटल से शुरू होती है बातचीत, मेला ही समझ लेना। पहले हॉस्पिटल देखा, फिर स्कूल देखा, फिर पार्कों के खेल खिलौने देखे, फिर कॉलेज देखा, फिर ये सब मेला चल रहा है। ये मेले की दुकानें हैं सारी। फिर कोई दफ्तर, कोई नौकरी, फिर कोई छोकरी, फिर वो शादी के टेंट, फिर वो दूल्हा दुल्हन, फिर वो बारातें, फिर वो बच्चे,
फिर वो जिम्मेवारियां, ये सब मेला चल रहा है, बड़ा जबरदस्त मेला चल रहा है। बाबा ने कहा देखो तुम अकेले ही दुनिया में आते हो। और बाबा ने कहा जैसे वो बकरा बकरी इकट्ठे हो जाते हैं, जानवर को भी भोगनाओं की प्यास रहती, इंसान कोई न्यारा थोड़ी है। लेकिन जानवर को ये बोध कभी नहीं हो पाता जो आप और हमको मिल रहा है अभी। इसलिए जानवरों के मंदिर नहीं होते। देखा कहीं? देखा मंदिर किसके हैं? मंदिर देवी देवताओं, जिनकी बाबा ने कहा बच्चे माथे उज्जवल है। माथे उज्जवल कैसे बनते? बाबा ने कहा पढ़ाई के बगैर तो तकदीर नहीं चमक सकती। आज बाबा ने पहले मिलते ही कहा कि बच्चे दूसरे को देखते हुए, दूसरे से बात भी करते हुए, एक याद तुमको किसकी हो? बाप की हो, तब तुम्हारी ऊंच तकदीर बनेगी। तो बताओ फिर किसको याद करें? पल पल दिल के पास कौन रहता है? कौन रहता है? क्या मैं अपने को आज आत्मा समझकर अपना जीवन जी सकती? कि मैं तो दुनिया में देखो, माँ बाप भी पहचानता था बच्चा जब दुनिया में आता, है ना? धीरे धीरे मन को वो फीडिंग कराई जाती। कहते हो ना मन लगा के याद कर, मन से पढ़ो। तो मन को फीडिंग कराई जाती है कि बेटा ये मम्मा, ये तेरा नाम, अपना नाम बोल के बताओ। हमसे कोई पूछता है बार बार आपका नाम बताओ, आपका नाम बताओ? कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि बोलना भी आता है और रट्टा भी पड़ा। अब तो कहते हैं इसका नाम मत सुना मुझे। लेकिन जो बच्चा बोलना नहीं जानता, उसको बार बार कहते हैं आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो मन क्या करता है? हर इंफॉर्मेशन को यहां स्टोर करता है। ये नाम, बाबा कहता है बच्चे ये शरीर पर नाम रखा जाता है, किसी मन ने ही दिया हुआ है। सोचो सही एक बार कभी रिसर्च करो कि अगर मेरा नाम किसी ने ममता रखा है तो, जिसने भी रखा होगा, कहते हैं स्कूल के प्रिंसिपल ने रखा था ये नाम, तो उस मन ने भी तो कहीं ना कहीं ये शब्द पढ़े होंगे, सुने होंगे, इनका अर्थ समझा होगा, किसी स्कूल से ही पढ़ा सुना होगा। मन ही मन से रिलेट कर रहा है, प्रकृति प्रकृति से रिलेट कर रही है। हम इनको रिश्तों का नाम दे देते हैं। बाबा ने कहा देखो इस समय हर मन कैसा है? अग्रेसिव है ना, पाना चाहता है, कुछ कुछ भोगना चाहता है। तो बाबा कहता है अगर ऐसे मनों के साथ आपकी बुद्धि इंगेज रही, तो बाबा कहते हैं बच्चे तू तो कलयुग साथ ही ले गया। गाने तो तू भक्ति में गा रहा था कि मुझे भव से उतार दे, पार लगा दे, और तू तो इसी में डूब के ही चला गया। इससे बाहर नहीं निकलोगे। पार लगना चाह रहे हो ना भव से, तो घाट पे तो आओ, किनारे तो लगो। किनारे नहीं लगते हो, बुद्धि को किनारे करो ना उन लोगों से, उन चीजों से, उन वस्तुओं से, उन आदतों से, उन संस्कारों से। कौन करेगा? तुम्हारा बाप। अरे मेला तुम घूमे, मेले में मेले तुम हुए। तुम कहते हो हम थक गए, हमको मोक्ष दे दे, हमको मुक्ति दे दे। अब और नहीं होता। तो बाबा कहते हैं बच्चे झाड़ो ना, फिर कपड़ों को झाड़ो। मिट्टी तुम्हें चढ़ी है, मिट्टी झड़ेगी। बाबा ने कहा बच्चे फिर यहाँ चार्जिंग हो जाएगी, अपने स्वरूप को पहचान जाओगे, तो किसी से फिर कोई भोगना की कोई आसक्ति नहीं रहेगी तुम्हारी, कि इसको देखूं नहीं, इससे बात नहीं करूं तो फिर मेरा क्या होगा। आज देखना ना दिलों की हालत, ये बीपी ऐसे ऊपर नीचे थोड़ी हो जाते हैं। पुराने लोगों से मिलो, उनको पता ही नहीं था आज घर घर में बीपी की मशीनें पड़ी हुई हैं। क्यों? सारे एमबीबीएस कर रहे हैं।
घर घर में वो पड़ा ग्लाइकोमीटर, जिससे शुगर टेस्ट करते हो, बीपी चेक करते हो, पता नहीं क्या क्या कर रहा आदमी। किस लिए? शरीरों को जज कर लेते हो ना कि क्या चल रहा है। मन की कोई मेजरमेंट है? मन का कोई थर्मामीटर है किसी के पास? कभी कभी शरीर को ठीक चलाने के लिए गंदगी को भी टेस्ट कराता आदमी। कभी यूरिन टेस्ट कराता है, कभी स्टूल टेस्ट कराता है, कभी कफ को भी टेस्ट कराता है। देखते हो कि नहीं? मन कितना गंदा है, इसकी कोई टेस्टिंग है कोई? हर समय ये किसी ना किसी को याद कर रहा है। ये बीमारी के सिम्टम्स हैं। बाबा तो कहता है भले ही तुम भक्ति में भी सोचो ना, मैं माला कल कोई हमको मिला, वो आजकल वो बताते हैं, कहते हैं आजकल लोग माला भी नहीं रखते हाथ में। कुछ ऐसा उन्होंने एक कोई इंस्ट्रूमेंट सा बनाया छोटा सा, वो आप फिंगर में ही पहनो, जैसे रिंग पहनते हो ना, तो उसका ऐसे ऐसे आप एक बटन दबाते जाओ। जितनी बारी आप हरे रामा हरे कृष्णा करते जा रहे हो, वो बटन दबाते जाओ, वो काउंटिंग आ जाएगी कि कितनी बार मैंने ये चैंटिंग कर ली। देखो, साइंस के साधन, बाबा कहता है बल्ले बल्ले। बाबा कहते हैं बच्चे किसको याद कर रहा है? माला ले ले, चाहिए उंगलियों में कुछ फंसा के बैठ जा। क्यों याद कर रहा है? क्या अटका पड़ा? क्या चाहिए? एक बच्चा भी बार बार रो रो के बोलता रहे मम्मी मम्मी मम्मी, पापा पापा, तो माँ तो बोलेगी बोल तो सही, क्या करूं, क्या चाहिए? रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है। बाबा कहता तुमने भक्ति करी या मेरे कान खाए तुम? क्या करा? ये तो शुक्र है उसके कान थे नहीं। नहीं तो कानों की मशीन लगानी पड़ जाती उसको, क्योंकि उसके एक नहीं है, दुनिया ही रो रही है, दुनिया ही रो रही है। तो बाबा यहाँ कहता है बच्चे अभी जो सामने ही आकर बैठ गया, इसको अब क्या याद कर? कोई दूर होता है तब कहते हो तेरे को याद कर रहे थे। बाबा ने कहा मैं रोज मिल रहा हूं तुम्हें, घर के लोग जो रोज साथ साथ रहते हैं, इनको कभी कहते हो तेरी बड़ी याद आ रही थी? नहीं, रोज इकट्ठे बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं। बाबा ने कहा मैं तो आ चुका हूं। अब बाबा ने कहा बच्चे देख लो, बाप से भी कोई ऊपर है। मन जो भी पाना चाह रहा है ना इस संसार का, खाना पीना, घूमना, सैर सपाटे, शादी ब्याह, बच्चे, नाना दादी, पोता पाते, जो भी, कुछ भी। आज हम देख रहे हैं कितने लोग अभी बाबा मिलन में जा चुके। 2 दिन पहले की ट्रेन थी, कुछ कईयों की ट्रेन सुबह की है ना? सारी रेस मन की है। ज्ञान में आने के बाद देखो, पाठ तो आत्मा खेलेगी, है ना? खाएंगे भी सही, पिएंगे भी सही, शरीर है, पाठ तो आत्मा खेले। लेकिन बाबा अभी हमको क्या जड़ी बूटी दे रहा? बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम कहीं भी जाओ। कल की मुरली थी, वो दोबारा पॉइंट वहीं आ गया घूम के, देखो। बाबा ने कहा तुम तो मधुबन सोचते हो वृंदावन में होगा, है ना? वृंदावन में भी बाबा कहता है मधुबन बना रखा है, तो दुनिया वहां जाती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों का प्रैक्टिकल मधुबन, तो कुछ लोग सोचते हैं वो माउंट आबू। वहां पर भी मधुबन नाम दिया है बाबा ने, मधुबन, बड़ा घर, बेहद का घर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे हर कोई तो वहां 24 घंटे नहीं बैठ पाएगा ना, सबका अपना अपना पार्ट है ना? अब देखो, हम अगर शिवानी दीदी की बात करें, शिवानी दीदी तो ऐसा नहीं कि मधुबन जाते आते नहीं, जाते आते हैं, लेकिन उनका पार्ट वहां मधुबन में रहने का नहीं है, परमानेंट रहने वाला नहीं है। जैसे वहां और लोगों को देखते हैं, दादियों को देखा, दीदियों को देखा,
है ना। वहां सबके रहने के सिस्टम क्या क्या बने हैं, है ना। दादी कॉटेज देखी, क्या क्या हमने देखा। ये आत्मा का पाठ देखो ना, ये तो अपना मधुबन यहाँ लिए चलती है दीदी। मधुबन का मतलब भी बाबा समझाता है मुरली। बाबा कहते हैं बच्चे, मधु और वन, वन में क्या है, वन में तो बाबा कहता है तपस्या है, वन में तो वैरागी है। लेकिन बाबा कहता है मधु, एक बाप की याद, तब ये तपस्या कामयाब है तुम्हारी। तो बाबा ने कहा फिर मधुबन यहाँ रखना चलता फिरता, प्रैक्टिकल का। स्थान कोई भी हो, स्थिति देख लेना, परिस्थिति कैसी भी हो, बाबा ने कहा स्थिति देख लेना। ये बाबा ने कहा तुम्हारा मधुबन। तो पहला आयाम शरीर का। शरीर सुख पता है कहां पाता है? शरीर ज्यादा छेड़खानी नहीं चाहता। लिविंग, खाने पीने की जो हमारी आदतें हैं, हमें वैसा ही भोजन पसंद आता है, वही आता है ना। जैसा कपड़ा हम पहनना पसंद करते हैं वैसा ही पसंद आता है। जैसे सोना, उठना, जागना, इसमें हम ज्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहते। कहते हैं हम ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही खाते हैं, इतने बजे ही खाते हैं, इतने बजे ही उठते हैं। शरीर की यात्रा देखना, ये जैसा है वैसे राजी है। मन, मन बिल्कुल इसके विपरीत है, बिल्कुल इसके विपरीत चला जाता है मन। कहता है रोज रोज एक ही रोटी खाऊं, रोज रोज ऐसे ही कपड़े पहनूं, रोज रोज यही करूं, मैं तो बोर हो गया, मैं थक गया, अक गया। मैं तो यहाँ जाना चाहता हूँ, यहाँ बैठना चाहता हूँ, ये खाना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। तो शरीर स्थायी और मन अस्थायी। देख लेना वो कछुआ जो हम कल कह रहे थे ना, कछुआ नीचे पड़ा हुआ है और मन मंदराचल पर्वत, इसको कौन हिला रहा है? हाँ, वासनाएं की रस्सी चला रही है इसको। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये देख रहे हो, ये दो आयाम है, यहाँ दुनिया चल रही है सारी। दुनिया शरीर में फंसी पड़ी है, या रोटी कपड़े मकान से ऊपर आ गए तो अब मन को राजी करने में लोग लगे हैं कि ऐसा क्या करें कि खुशी मिले, संतुष्टि मिले। बाबा ने कहा यहाँ पर नहीं मिले। मन के लेवल पर बाबा ने कहा कुछ भी परमानेंट नहीं होगा, क्योंकि मन खुद टेम्परेरी है ना। मन किससे बना हुआ है? बाबा ने कहा ये बना है आपके विचारों से। विचार अभी आया अभी गिरा, अभी ये फीलिंग आ रही, अभी वो फीलिंग आ रही। तो बाबा ने कहा जिसकी सत्ता खुद की विनाशी है, वो तुमको क्या विनाशी सुख देगा। खा के देखो 2 मूली के पराठे, 4 प्लेटें गाजर के हलवे, ज्यादा खाने से कहेगा बहुत खा लिया, तबीयत खराब हो। बस अल्प अल्प में ही राजी हो जाता है, तुरंत करवट बदल लेता है। जैसे रात को सोते हैं ना हम, कितनी करवटें बदल, करवट बदलने से क्या होता है? थकावट उतर जाती है। तो मन भी क्या करता है, जब करवटें बदलता है तो इसकी थकावट उतरती चली जाती है। आज घर में बैठे हैं, 4 दिन कहेंगे चलो कहीं हो आए, फिर कहेंगे अब घर की याद आ रही है। ये करवटें बदलता है ऐसे। यहाँ झगड़ा हो जाएगा किसी से, कहेंगे मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। फिर किसी और के घर जाएंगे, वहां झगड़ा देखेंगे, कहेंगे झगड़ा तो घर घर में होता है और मेरा तो इससे कम ही था, चलो वापस घर ही जाता हूँ, मेरा घर इनसे फिर भी बेटर है। देखो मन को। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर तीसरा जो आयाम है, यहाँ बाबा कहते हैं मैं तुमको लेके जाना चाहता हूं। मन मना भव। बाबा ने कहा तुम भक्ति में कह रहे थे ना, ये तन भी मन भी सब आपको दे देते हैं। बाबा ने कहा फिर लाओ दे दो। ये 2 चीजें अगर मुझे देने की ताकत रख लोगे, बाबा ने कहा बच्चे तुम मुक्त ही नहीं हो जाओगे, तुम बेफिक्र नहीं हो जाओगे, तुम्हारे सारे रोग शोक संताप बीमारी सब खत्म नहीं हो जाएंगे अगर तुम ये 2 चीजें देने की ताकत बना गए। बाबा ने कहा आहुति डालो, मैं स्वाहा करता जा रहा हूं।
आओ डालो, लेकिन कहाँ छोड़ पाते, छोड़ पाते। बाबा ने कहा शरीर तुम्हारा आलस से भरा पड़ा, जो आलसी होगा ना, बाबा ने कहा आलस भी क्या है, आलस भी बाबा ने कहा तमस है, तमो प्रधानता है, थकावट है। तो बाबा ने कहा देखो, अगर जाना ही है, भव से पार उतरना है, तो बाबा ने कहा कम से कम हाथ तो दो, कम से कम इतना तो सरेंडर हो जाओ कि बाप आया बैठा है तो तुम टोकरे में तो आ जाओ सर पे बालक बनकर। वो भी नहीं आते, कहते हम बदलेंगे नहीं खुद को, हम ऐसे ही रहेंगे, इसकी मम्मी, इसकी बुआ, उसकी चाची, उसकी फूफी, हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही तू हमको पार उतार। क्योंकि जाने के बाद लोग कहेंगे कि बुआ जी जो है ना वो तो स्वर्ग चली गई, उनके लिए बुआ स्वर्ग चली गई हो। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ बुआ फूफड़ स्वर्ग नहीं चढ़ते। यहाँ तो बाबा ने कहा बच्चे ये वस्त्र यही छोड़ने पड़ते, ये देह का भान तुमको यही छोड़ना पड़ेगा, ये मन की विरक्ति, बाबा ने कहा ये सब तुमको यही छोड़ना पड़ेगा। मन के अंदर ही तो स्मृति है रिश्तों की, सच बताना। किसी की याददाश्त गुम हो जाए, वो रिश्ते याद करेगा। किसको याद कर रहे हैं सारा दिन? कहते जिसको याद करो वो दिल के पास है। कहाँ है ये सारी दुनिया? मन के अंदर स्मृति है। स्मृति माना वो, बाबा कहता है सबकॉन्शियस माइंड में वो इतना डीप जा चुका है तुम्हारे कि मेरे इतने बच्चे हैं। कितने साल वो पार्ट खेला है ना, लेकिन जब एक भी बच्चा नहीं था मेरे पास तब भी तो मैं थी, वो भी तो मेरा एक सत्य है। हो क्या तुम? केवल बच्चों की माँ हो, या बाबा ने कहा तुम केवल बैचलर हो, या और भी कुछ हो तुम? एक जिंदगी शादी से पहले, एक जिंदगी शादी के बाद, क्या इसके अलावा भी तुम कुछ हो? और कुछ और हो? बाबा कहते हैं बच्चे सारे संबंध कहाँ है? मन की स्मृति के अंदर है। यही तो है। अचानक आदमी सोचता है किसी रिश्ते के बारे में, कोई सपना देख लेता है, डर जाता है, कहता है अरे मैंने उसके बारे में ऐसा सपना देख लिया, फोन करता हूं उसको, जरा तो ठीक है ना। तो यहाँ डर पैदा हुआ, रिश्ता यहाँ था, तकलीफ यहाँ हो गई। बाहर पता नहीं सब ठीक ही था, लेकिन यहाँ तो मैं डर भी गया, घबरा भी गया, मुझे चिंता भी हो गई। ये दुनिया बाबा कह रहा है मुझको लाके दे दे, तेरे बीवी बच्चे मुझे नहीं चाहिए, इनको रख अपने पास, ये तो यहीं छूटेंगे तेरे। लेकिन बाबा ने कहा ये तो मुझको लाके दे सकता था, इसको तो कह रहा था कि बुद्धि का योग एक बाप से लगा ले। ये मन की दुनिया है, बाबा ने कहा, जो जो तुमको रुलाती है, ये जिसकी तुमको चिंता खा जाती है। और इस मन की दुनिया में मेरा एक अपना शरीर भी है। चिंता यही होती है। मन ही वो कुरुक्षेत्र है, वो अखाड़ा है। बाबा ने कहा बच्चे जहां आसुरी शक्तियां आकर तुमको घेर लेती, और ये सब आसुरी शक्तियां तुम्हारी चिंता, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी घबराहट, ये सब बाबा ने बड़े बड़े विकराल रूप धारण करती है। ये इसको छोटी माया मत समझ लेना। फिर सहारे ढूंढते हो, कोई धन का सहारा लेता है, कोई दूसरों का सहारा मांगता है, लेकिन बाबा ने कहा तुम ये किवाड़ तब भी नहीं खोलते हो कि सहारा देना किसको है। शरीर तो छूट जाएगा, ये सहारा किसको देना था? बाबा ने कहा 90 साल से मुरलियां चला रहा हूं। कारण क्या है? कारण है, बाबा ने कहा बच्चे तुमको मन के इस षड्यंत्र से ऊपर लेकर आने के लिए 90 साल से जो मुरलियां चल रही है ना, ये मन काबू में आते नहीं है। काबू में आना माना समझ में आ जा।
रग रग से वाकफ हो जाना इसकी कि मैं लुट कहाँ रहा हूं, खुट कहाँ रहा हूं, वो समझ जाना। तो बाबा कहते हैं जैसे ही तुम इस दूसरे लेयर को क्रॉस कर लेते हो, बाबा ने कहा फिर ऊपर साक्षी बैठा हुआ है। ऊपर साक्षी एक बहन है, वो उसने बहुत प्यारा एक कल प्रिंट आउट निकाल कर दिया सागर मंथन का। तो कुछ कुछ उसने चीजें ब्रीफ करके दी कि ये यहाँ सोल है, यहाँ ये है, ये वो है। हम बहुत सालों से ज्ञान सुन रहे हैं, सोल कहाँ है, क्या है, अच्छे अच्छों को अभी पता नहीं। बहन आज कह रहे, कहते हैं हम 2 दिन के लिए बाहर हैं। ये तो हमारा मन था, पता नहीं कौन सी घड़ी आखिरी हो, कम से कम इसको इतना तो एक बार ब्रीफ कर दे कि इस पूरे डायग्राम में आत्मा कहीं नहीं है। न कछुए के अंदर है, न मंदराचल के अंदर है, न वासुकी नाग में है, न इस तरफ देवताओं में है, न इस तरफ असुरों में है। इस पूरी पिक्चर में कहीं आत्मा नहीं। ये सारा मन का विजन है। लेकिन इतनी गहरी बात ना लोग कैच करते। उस बहन ने स्पेसिफिकली ये पिक्चर निकाली, कहा इसके पे डिस्कस करें। और बाकी के लोग जो होते हैं ना, वो घड़ी देखते, वो कहते टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी खत्म कर दो, धारणा वरदान सुनाओ और चले। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, वो स्कूल में आते हैं, यस मैडम हाजिरी लग गई। हाजिरी लगनी चाहिए। बाकी कितने पीरियड में बैठा, क्या ध्यान दिया, क्या किया, क्या नहीं, बाबा क्या बच्चे मेरे नंबरवार है। फिर भी बाबा कहता आखिरी बच्चा भी बाप को प्यारा है। हम सब वो बच्चे हैं, क्योंकि मन को तालीम देना ये बहुत मुश्किल है। पहले तो मन बैठता नहीं। एक माता जी है ना, होंगे वो 65 के अबव ही होंगे। वो कल हमको मिले, वो कहने लगे कि मैं अमृत वेला करना चाहती हूँ, ज्ञान में नहीं है वो, लेकिन भक्ति में है। कहते मैं कई बार सोचती हूँ, मैं सुबह उठूं, मैं अमृत वेला करूं, लेकिन मुझसे होता ही नहीं, होता ही नहीं। क्या करना है करके? हाँ, लोग सुबह नौकरी पे भाग जाते हैं, जाके देखो टीचर्स को 6 बजे कुकर की सीटियां आ रही होती हैं। वो बेचारी कभी नहीं कहती कि सुबह उठा नहीं जाता। क्यों उठ जाती है? क्यों उठती है? प्राप्ति है ना, कुछ मिलेगा ना, भले ही घर का खर्चा चले। तो अल्पकाल की प्राप्ति के लिए भी आदमी इतना स्ट्रगल कर लेता है, लेकिन वो सुबह उठकर क्या मिलना है, वो हम अच्छे अच्छों को भी नहीं पता। कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम रोज उठते हैं, लेकिन क्या करें, नींद ही पूरी नहीं होती। कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी लगता है कि मैं तो कुछ हो तो रहा नहीं, बदल तो रहा नहीं। ये मन है, ये भूखा मन बैठा है यहाँ, ये बिल्ली की तरह ताड़ लगाए बैठा हुआ है। बिल्ली बैठती है ना कैसे, देखो योग लगाकर बैठी होती है बिल्ली, हिलेगी ही नहीं, पलक नहीं झपकाएगी, बिल्कुल पूंछ नहीं हिलाने देगी, बिल्कुल योग युक्त बिल्ली बैठी है। लेकिन मन के अंदर कितनी अशांति है, चूहे की प्रतीक्षा कर रही कि चूहा आए तो लपकूं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं उसके। लेकिन ऊपर से वो कितनी शांत है, शांत स्वरूप आत्मा। अंदर मन हिचको ले रहा है, अटैकर बनकर बैठी है, अभी अटैक करेगी। चूहे भी सियाने हैं, इनको पता है इसका योग झूठा है, बैठी तो मेरे लिए। बाबा ने कहा बच्चे, मन भी इस भूखी बिल्ली की तरह बैठ जाता है। किस लिए? अमृत वेले किसी को साक्षात्कार के चूहे खाने। कोई कह रहा हमने तो कभी लाइट नहीं देखी, वो चूहा खाना है। कोई सोच रहा है कि मुझे बाबा की कोई शक्ति, कोई संस्कार परिवर्तन जल्दी से हो जाए, वो चूहा खाना है।
चूहे बहुत सारे हैं, मल्टीपल वैरायटी है चूहों की, लेकिन जितना जितना मन भूखा शेर बनकर बैठेगा, ये चूहे बाहर नहीं निकले। विधि का भी विधान है, विधि का विधान है कि जब तुम्हारे पास चने होंगे ना तो दांत नहीं होंगे, और जब दांत आ जाएंगे तो चने नहीं होंगे। ये विधि का विधान। कई लोगों से मिलते हैं ना, कहते हैं हमने जवानी में बहुत स्ट्रगल किया, पैसे पैसे के पीछे भागे, कहते हैं अब सब कुछ पड़ा है लेकिन अब मन ही नहीं करता। क्या करना है, जब टाइम था तब था नहीं, अब टाइम आया तो फिर अब इच्छा नहीं होती। लेकिन इसको संतुष्टता मत समझ लेना, ये प्रसन्नता नहीं समझ लेना इसको। तो बेचारी बिल्ली इसलिए बैठ गई कि क्या करे, चूहा जब मिलना चाहिए था तब तो मिला नहीं, अब तो इतनी कमजोर हो गई हूं कि चूहे को लपक भी नहीं पा रहे। सामने से चूहा निकल जाता है, मैं उसके ऊपर झपट नहीं पाती, इतनी कमजोर हो गई अंदर से। इसलिए मैंने चूहों का मोह त्याग दिया। अब चूहा कोई अपने आप तो मुंह में आके गिरेगा नहीं। तो 3 आयाम है, शरीर, मन और आत्मा। बाबा हमको वहां खड़ा करना चाह रहा है। बाबा कहता आप यहां खड़े होकर ये सारा खेल नीचे देखो, बालकनी में क्या हो रहा है नीचे, यहाँ कैसे तुम्हारे 84 जन्म यहाँ निकले, और क्यों तुम चिल्ला रहे हो कि हमको पार उतार दे, हमारे दुख दूर कर, यहाँ आकर बैठे। तो बाबा ने कहा बच्चे, तन मन ये सब से तुम न्यारे हो गए, अब बाबा ने कहा तुम्हारे दुख छूटे, तू है ही सुख स्वरूप। मन को देखना, मन कैसे भटकता है, वासनाएं कैसे भटकाती हैं, और शरीर बेचारा, कहते हैं कछुए की उम्र 500 साल होती है। सतयुग में हम जब पढ़ते थे शास्त्रों को, वहां बताते थे, कहते थे सतयुग में राजा राम जब थे तो उन्होंने 10,000 साल तक शासन किया, राज्य किया। हम हैरान हो जाते, लेकिन क्या करें, वो बुद्धि ऐसी होती थी तो मान लेते थे कि भाई भगवान तो है राम, 10,000 साल जीना क्या बड़ी बात है इसकी। आज जहां हम बैठे हैं ना, जो वासनाएं हमको नचा रही है, जैसे मन हमारा नाच रहा है, आज हमारे शरीरों की हालत देख लेना। लोग कहते हैं 50 के ऊपर बोनस है, 50 से पहले लोगों की हालत देखना, आज उनका खान पीन देखना, लिविंग स्टैंडर्ड देखना। रात को लोग जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, हेल्थ बेनिफिट। बाबा ने कहा बच्चे ये दुनिया इस समय नर्क बन गई, और स्वर्ग कब बने। बाबा ने कहा बच्चे जब तुम बाप समान नॉलेजफुल बनकर, बाबा ने कहा बच्चे जब इस सागर मंथन को देखते हो ना, तो बाबा ने कहा फिर तुमको रतन मिलते हैं, और उन रत्नों से बाबा कहता है बच्चे आप आत्मा बाप समान पावरफुल, ब्लिसफुल, लवफुल बन जाते। 500 के बंडल से नहीं बन सकते। पास होते हैं आदमी को डर लगा रहता है कहीं गिर तो नहीं जाएंगे, कोई चुरा तो नहीं लेगा। लेकिन बाबा कहता है ये वो धन है जो, तो बाबा कहता है पहले तो कोई चुरा नहीं सकता, और अगर कोई चुरा ले ना, बाबा कहता है तेरा बढ़ जाए, क्योंकि चुरा कर वो भी क्या बनेगा, ब्लिसफुल बनेगा, लवफुल बनेगा। तो बाबा ने कहा बच्चे बाप का दिया अखुट खजाना, ये बाबा ने कहा पूरे संसार में बांटो। ओम शांति।